पॉलिटी, यूपीएससी प्रीलिम्स का वो हिस्सा जो कई एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो चलिए आज इस सेक्शन को क्रैक करने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो आपको भीड़ से एक कदम आगे ले जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चुनौती को पार करने से पहले उसे समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर पॉलिटी का सेक्शन इतना अहम, इतना डिसाइसिव क्यों है। देखिए, ये जो नंबर है 10 से 15, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जीएस पेपर 1 में इतने सवाल सीधे सीधे पॉलिटी से आते हैं, मतलब ये एक पूरा गेम चेंजर सेक्शन बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस गेम चेंजर सेक्शन को मास्टर कैसे करें। इसका जवाब छिपा है एक मजबूत नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में। और वो फाउंडेशन बनती है एक बिल्कुल क्लियर, सोची समझी रीडिंग लिस्ट से। और ये है वो 3 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट जो तैयारी की दिशा तय करेगा। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कदम क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें ताकि कोर कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे कदम पर, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। इसे तो पॉलिटी की बाइबल भी कहा जाता है और इसकी वजह भी है। कई सवाल बिल्कुल डायरेक्टली इसी किताब से पूछ लिए जाते हैं। और इस फाउंडेशन को पूरा करने के लिए तीसरा कदम है क्लास 12 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। ये किताब आपको संविधान के पीछे के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता, उनको गहराई से समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो अब फाउंडेशन तो मजबूत हो गई, लेकिन रेस अभी बाकी है। अब वक्त है अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। और इसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी में 2 चीजें जोड़ेंगे, करंट अफेयर्स और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। पॉलिटी में करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसमें गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सोशल स्कीम्स, ये सब आता है। इसलिए पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स किसी भी अच्छी मंथली मैगजीन से कवर करना बहुत जरूरी है। असली समझ, असली इंसाइट तब आती है जब आप अपने ज्ञान को पिछले 10 सालों के सवालों से टेस्ट करते हैं। इससे सिर्फ पेपर का पैटर्न ही नहीं, बल्कि यूपीएससी का माइंडसेट, उनका सवाल पूछने का तरीका समझ में आता है। और अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जिसे प्रीलिम्स का होली ग्रेल भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा लॉजिक है, एक ऐसा तर्क है जो तैयारी को सफल या असफल बना सकता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, पॉइंट बहुत सीधा सा है। ये जो किताबें हमने डिस्कस की ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। हर सीरियस कैंडिडेट इन्हें पढ़ रहा है, तो इन्हें पढ़कर आप रेस में आगे नहीं निकलते, आप बस रेस में बने रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन्हीं सोर्सेज से जो सब पढ़ रहे हैं एक आसान सा सवाल आ जाए और वो गलत हो जाए, तो इसका असर सिर्फ कुछ मार्क्स का नुकसान नहीं है, ये हजारों सीरियस कैंडिडेट से पीछे धकेल देता है। पहली चीज तो है सीधी नेगेटिव मार्किंग। एक गलत जवाब और स्कोर से माइनस हो जाते हैं 0.66 मार्क्स। और ठीक उसी वक्त एक दूसरा सीरियस कंपेटिटर उसी सवाल का सही जवाब देकर पूरे 2 नंबर हासिल कर लेता है। तो हुआ क्या? एक गलत जवाब से 0.66 मार्क्स गए और कंपेटिटर को 2 मार्क्स मिल गए। इस तरह से सिर्फ एक सवाल पर आपके और उसके बीच 2.66 मार्क्स का गैप बन जाता है एकदम से। यही है असली खेल। इन कोर सोर्सेज पर मास्टरी हासिल करना ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा।